हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में मिशन एग्ज़ाम के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अंजाम दे रहे हैं आगामी लेखपाल की तैयारियों को। और उसी के क्रम में जैसा कि हमने एकदम से सारे क्लासेस सभी जो है सभी सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आज हम लोग देखने चल रहे हैं कि यूपी जीके का भी हमने इसके पहले 3 क्लास ले लिए हैं और आज चौथी क्लास है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगामी लेखपाल में जो है आप सभी को पता है कि ग्रामीण चीज़ों से संबंधित चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। और उसी के क्रम में जो है आज ये पंचायती राज प्रणाली की बारी है और इसको हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है पंचायती राज प्रणाली। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसके पहले के वीडियो भी देखिए आप लोग सभी और बताइए कि कैसा लगा है। ठीक है, तो अब बहुत ही ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधे अपने बात पर आएंगे, अपनी चर्चा पर आएंगे। तो आप सभी देख लीजिए कि यूपीजी के परीक्षा वाणी है ये। परीक्षा वाणी की बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम पूरी परीक्षा वाणी की लाइन टू लाइन पूरा कंटेंट, और उसके बाद जो है क्रमवार और अध्यायवार प्रैक्टिस सेट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। और बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और आज उसी के क्रम में पंचायती राज प्रणाली, जो कि हम सभी को पता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो पंचायती राज प्रणाली के बारे में जानते हैं कि क्या है, कैसे है, कब शुरुआत हुई थी और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या संशोधन द्वारा जोड़ा गया आदि चीज़ें। सबसे पहले देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश, हमने देखा था कि इसके पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था। और पूरा इतिहास हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के नामकरण का पूरा इतिहास देखा था क्रमवार, कब कब कौन कौन से नाम रखे गए। और एक बार फिर से उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर चूंकि आया है संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के बारे में, तो इसी बहाने हम लोगों का एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले की क्लासेस में हालांकि हमने देखा था, लेकिन फिर से अभी देख लेंगे कि हमने देखा था कि केवल संयुक्त प्रांत इसका नाम कब था उत्तर प्रदेश का, तो 1937 में। 1937 में नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत, 1933 में। एक तो ये पेन काम नहीं करती है, आप सभी, आई होप कि आप सभी कोऑपरेट करोगे। तो 1933 में इसका नाम था संयुक्त प्रांत हमारे उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। और उत्तर पश्चिम प्रांत के बारे में अगर पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम प्रांत कब था इसका नाम, उत्तर प्रदेश का नाम, तो हम क्या बताएंगे। हमने इसके पहले देखा था कि उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1877 आता है, जबकि उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध किया गया। कब? 1877 में। ठीक है, 1877 में, बिना लिखे ही आप सभी लोग समझ लीजिए, ऐसे ही सुन लीजिए। तो 1877 आता है, फिर से शुरू करते हैं। 1836 में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध किया गया। फिर 1902 आता है। 1902 में इसका नाम किया गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर आ जाता है 1937, जो कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का नाम केवल और केवल संयुक्त प्रांत किया गया था। उसके बाद आती है वो डेट जब से हमारे उत्तर प्रदेश ने अपने नामकरण को एकदम ऑफिशियली प्राप्त किया, और वो डेट थी 24 जनवरी 1950। और तब से हमारा राज्य उत्तर प्रदेश नाम से ही जाना जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत में पंचायतों के लिए उप पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया। उप पंचायती राज अधिनियम 1947
और 15 अगस्त 1947 से पंचायत की शुरुआत हो गई। ठीक है, अगर पूछे कि पंचायतों की शुरुआत कब की गई, तो 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की शुरुआत की गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया। ठीक है, 1955 में पंचायतों का नाम न्याय पंचायत। अब पूछा जाए कि पंचायतों का नाम न्याय पंचायत कब किया गया, 1955 में। 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित किया गया। कब, 1961-62 में। त्रिस्तरीय में क्या आता है, त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत पहले आती है, फिर क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, इन सबको मिलाकर त्रिस्तरीय प्रणाली करी जाती है। तो कब लागू की गई, 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत। और ये किस समिति की सिफारिश पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई थी। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने के लिए समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 को जोड़ा गया। सीधे यहाँ पर क्या है कि 73वां संशोधन, अगर आपसे पूछा जाए कि अध्याय 9 कब जोड़ा गया और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो अध्याय 9 को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। और अनुच्छेद 243A से 243O तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि या संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया। इसका मतलब है कि हमें 73वां संविधान संशोधन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है यहाँ पे पंचायती राज के संदर्भ में, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों में एक रूपता लाने का प्रयत्न किया गया। और साथ ही साथ पंचायतों के संगठन, संरचना, SC, ST, BC एवं महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत्य, शक्तियों और उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। जिला पंचायत की बात आती है, त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, त्रिस्तरीय। अब ये बात हो रही त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में पहले ही हमने देखा था कि क्या क्या है। पहले ग्राम पंचायत आता है, फिर क्षेत्र पंचायत और फिर जिला परिषद। तो जिला परिषद के तहत ही जिला पंचायत आता है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर क्या आता है, जिला पंचायत आता है, जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें की एक एक लाइन जो है लेखपाल की परीक्षा हेतु रामबाण है, समझ लीजिए आप सभी लोग। प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्पेशली जो बोल्ड में लिखे गए हैं ये आप सभी ऐसे लाइन की तरह ही एकदम नोट कर लीजिएगा। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, ये सब ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, जिला पंचायत का सचिव, जिले का मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी होता है। अर्थात जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, तो जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जो इस प्रकार है। समितियों के नाम है प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंधन समिति। क्षेत्र पंचायत आता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत आता है। पहले स्तर पर क्या था, जिला पंचायत था, दूसरे स्तर पर क्या आ गया, क्षेत्र पंचायत। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। अर्थात जो भी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं वो अगर एक बार चुन लिए जाते हैं तो फिर
चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर उनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, अर्थात उनको हटाया नहीं जा सकता है। और ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है, अर्थात ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट करना। क्षेत्र पंचायत जो होती है वो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होती है। इस पंचायत का सचिव बीडीओ होता है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? बीडीओ होता है। बीडीओ का चुनाव होता है ना, तो वही होता है क्षेत्र पंचायत का सचिव। यहाँ भी वही 6 समितियां बनाई गई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई गई थी, अर्थात प्रशासनिक समिति, ये सारी चीज़ें जो है, नियोजन एवं विकास समिति, यही सब चीज़ें क्षेत्र पंचायत में भी बनाई जाती हैं। अब आते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधान होता है, और जानते ही हैं कि गाँवों में प्रधानी का कितना बड़ा वो होता है, चुनाव होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। हम सभी जो है जाते हैं ना ग्राम प्रधान के लिए वोटिंग करने। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, ठीक है। आयु सीमा भी पूछी जाती है। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है, वीडीओ होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो वीडीओ होता है, अर्थात ग्राम विकास अधिकारी होता है। यहाँ भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं, अर्थात जो भी पंचायत का सचिव मतलब जो भी, जैसे कि कोई भी अगर ये समझ लीजिए कि योजना आनी है या फिर कोई रोड वगैरह पारित करवाना है, तो उसको वीडियो से हस्ताक्षर लेना पड़ता है प्रधान को। ध्यातव्य है कि 23 अप्रैल 1994 को पंचायतों एवं नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत ही ज़्यादा जरूरी इसमें कि एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह हैं, जो कि 7 मार्च 2024 को नियुक्त किए गए थे, ठीक है। वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा जाए तो कौन है? राज प्रताप सिंह है, जो कि 7 मार्च 2024 को नियुक्त किए गए थे। अप्रैल 2021 में 4 चरणों में संपन्न उत्तर प्रदेश के 6ठे पंचायत आम चुनाव के दौरान कुल 75 जिला पंचायतों, 826 क्षेत्र पंचायतों एवं 57,702 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए गए। अगर आपको डाउट हो तो ये चीज़ जो है वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन वैसे कोई डाउट वाली बात नहीं है, यही है वर्तमान में। ज्ञातव्य है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए पंचायतों को? 29 विषय। नगर प्रमुख, एक उप मेयर व 3 प्रकार के सभासदों से होती है। ये जो शहरों के लिए है। नगर प्रमुख नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसकी सहायता के लिए एक उपनगर प्रमुख 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पास नहीं हुआ तो उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अर्थात अगर 2 वर्ष पहले तो 2 वर्ष तक उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जाएगा, और अगर 2 वर्ष के बाद उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रूव नहीं किया जा सकता, अर्थात वो पारित नहीं किया जा सकता है, तो उस तिथि से लेकर फिर से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में हो, उम्र 21 वर्ष से कम न हो तथा विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। दूसरा आता है नगर पालिका। नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद की रचना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सीमा 25 से 55 है।
मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होती है। इनमें वार्ड के बजाय कक्ष कहा जाता है। परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी मामलों में नगर निगम जैसी ही स्थिति होती है नगर पालिका परिषद की। तीसरे नंबर पर आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत में एक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक उपाध्यक्ष जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती है नगर पंचायत में। ठीक। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 3 होती है। शेष मामलों में लगभग नगर निगम जैसी स्थिति होती है। हाल ही में मई 2023 में 2 चरणों में 760 नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कुल 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 544 नगर पंचायत सम्मिलित थे। 17 नगर निगम यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो 17 नगर निगम है। ठीक है, अब यहीं पे ये चीज़ समाप्त हो जाती है। ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है और आ जाते हैं अब इस पूरे चैप्टर से कितने प्रश्न बने हैं। आप सभी देखिए कि कौन कौन से प्रश्न किस किस में बने हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट सेशन है। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ये भी यूपी पीसीएस में, ये सारे यूपी पीसीएस में। ये एक प्रश्न यूपीपी में पूछा गया, ये भी पीसीएस में, ये भी पीसीएस में। ठीक है, सारे यूपी पीसीएस में। और आप लोग लेखपाल की परीक्षा को इतना भी हल्के में मत लीजिए। लेखपाल की परीक्षा में यूपी जीके से लगभग वही समकक्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। देखिए आप सभी, लोअर पीसीएस में, ये भी लोअर पीसीएस का प्रश्न है। ये है समीक्षा अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। यूडीएलडीए यानी कि समीक्षा अधिकारी ही होता है। यूपी पीसीएस है, ये सारा यूपी पीसीएस मतलब ये समझिए कि यूपी जीके का लेखपाल है। यूपी जीके में अगर जो यूपी पीसीएस में पूछा गया वो लेखपाल में पूछे जाने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। और आज इसका प्रश्नोत्तर कराने के बाद कल हम लोग शुरू करेंगे संग्रहालय, संगठन, संस्थान, ये सब चीज़ें कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। वैसे तो भाई उत्तर प्रदेश को लोग बोलते कुछ नहीं, लेकिन पढ़ने लगो तो उत्तर प्रदेश एकदम अथाह चीज़ों से भरा हुआ है। तो इसको हम लोग हटाते हैं, सारा टिक मार्क किया हुआ। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न बनता है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? अभी हमने देखा था कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की इन्होंने ही सिफारिश की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हर एक, उसमें हमने देखा था कि जो ब्रैकेट में था कि ये प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनका हुआ, ऐसे सब कुछ था। तो उसमें हो जाएंगे, प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, क्षेत्र प्रमुख का अप्रत्यक्ष होता है, इनका कुछ नहीं होता है। जिला पंचायत का भी जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है। सरपंच का भी प्रत्यक्ष होता है और पंच का भी। तो इस प्रकार हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो वो आजमगढ़ है जहाँ पर नगर निगम नहीं है। नगर निगम किस किस में है, इसको हमने पहले की क्लास में लिया था, इसको हमने पहले की क्लास में देखा था जब हमने जो है 18 मंडल और कुछ नवसृजित जिले, नगर निगम मुख्यालय, ये सारी क्लासेस ली थी। तो उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से जिलों में, कौन से वो 17 जिले हैं जहाँ पर नगर निगम की स्थापना की गई है यूपी उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर भी आइए एक बार और देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है नगर निगम 17 जिलों में है, जैसे कि हम सभी को पता है कि 17 जिलों में है उत्तर प्रदेश में नगर निगम। पहला हो जाएगा लखनऊ, दूसरा हो जाएगा आगरा, तीसरा हो जाएगा कानपुर, ठीक है, चौथा प्रयागराज, पांचवा वाराणसी, छठा मेरठ, सातवां गोरखपुर, आठवां हो जाएगा बरेली, नौवां गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा या वृंदावन और शाहजहांपुर। इसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे नवीन रूप से कौन सा जिला शामिल किया गया है तो शाहजहांपुर, उसको अप्रैल 2018 में शामिल किया गया था। ठीक है, और इस प्रकार से
सारी हैं बट आजमगढ़ में नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। 4 में देखेंगे, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल गठन इन द मतलब कि उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग होकर के बनाया गया था, हम सभी को पता है। तो उसके अलग होने के बाद से उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या 403 है। आइए प्रश्न संख्या 5 पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का पद कब सृजित किया गया था? ठीक है, ये 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया था। तो इसमें है कि लोक आयुक्त का पद कब सृजित किया गया था? 1975 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का पद 1975 में सृजित किया गया था। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या सही नहीं है पूछा है। ठीक है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, उससे हटाया नहीं जा सकता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? तो मोर जो है राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। मछली है, तीर धनुष है, ये सब चीजें हैं बट मोर नहीं है। आइए देखेंगे मुख्यालय और जनपद। इसके पहले वाली क्लास आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें सभी चीजों का मुख्यालय और जनपद है, जनपद का मुख्यालय भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जालौन का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? उरई हो जाएगा। ठीक है, कानपुर देहात का मुख्यालय क्या हो जाएगा? कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर हो जाएगा। कुशीनगर का मुख्यालय हो जाएगा, कुशीनगर का मुख्यालय है पटरौना। और संत रविदास नगर का मुख्यालय हो जाएगा भदोही। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या और ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू। अगर यहाँ पे टेसू की जगह पलाश होता तो हम पलाश भी लगा सकते थे। टेसू और पलाश एक ही पुष्प के नाम है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें पहले देखना है कि करना क्या है, कथनों में से सही का चुनाव करना है। ठीक है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसे कोई भी वो नहीं है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, इसका भी कोई अनिवार्यता नहीं है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। और इस प्रकार से 2 और 4 सही हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था एक है, क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानना है हमें। पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, तो सही है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय तो है लेकिन जैव संबंधों के समान ऐसा कुछ भी नहीं है, जैव संबंधों के समान नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। एक मिनट भाई, ये पहला दूसरा जो है सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है, जो है कि पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है, ये सभी को पता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी है। पद सोपानिक संरचना की व्यवस्था ये नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। इसमें कथन और कारण है। तो कथन है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। फिर कारण है, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। ठीक,
अब इसमें हमें देखना है कि कथन और कारण में क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। तो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, सही है, ठीक है। और क्योंकि ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए स्थानीय स्तर पर जो है ग्रामीणों में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया, क्योंकि वहां पर ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। अब आएंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। उत्तराखंड के गठन के पूर्व राज्य विधानसभा विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था, 13 जिलों को काट करके, ठीक है। तो इसके पहले जो है, जब ये अलग नहीं था, उसके पहले राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उसके पहले राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 108 थी। और अगर वर्तमान में पूछे कि अब कितनी है, क्योंकि उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड का गठन बोले या उत्तराखंड का विभाजन बोले, तो उसके पहले कितनी थी? 108 थी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 100 है, 100 है, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। राज्य के पंचायतीय राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण हम सभी को पता है 33% या कुल स्थान का 1/3%, 1/3 है, ठीक है। 15 देखेंगे उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। अब मेयर के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये ऐसा कोई नहीं है, बस 1 2 3 सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, पक्षी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग अगर घर गांव में देखते हैं कि सारस पक्षी दिखता है ना बड़ा बड़ा, उसको क्रॉन्च भी बोलते हैं, सारस को ही क्रॉन्च भी कहते हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ पे है अगर पूछा जाए? ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पेपर में आया था, जो आजकल HEO का एक वैकेंसी आई है, आप सभी जानते होंगे। तो उसमें पूछा गया था मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कहाँ पे है? तो वो है कानपुर में, ठीक है। 18वां प्रश्न देखेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत के लिए चुनाव लड़ने के लिए अभी हमने देखा था कि कम से कम 21 वर्ष का तो वो होना ही चाहिए। प्रश्न संख्या 19 की तरफ आते हैं। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। मेयर का निर्वाचन कैसे होता है ये पूछा जा रहा है, तो सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। इसके पहले जो हमने एकदम थियोरी पढ़ी थी उसमें हर एक चीज बताया गया है। 20वां देखेंगे। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेंगे, पता नहीं क्या कब पूछ ले भाई। तो उसमें 42 महिलाएं जो है निर्वाचित हुई थी। इसके पहले की क्लासेस में सभी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ये बहुत ही जरूरी है, आगामी समीक्षा अधिकारी क्योंकि आने वाला है, उसमें ये सब पूछा जाएगा भाई। तो कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत भी रहे हैं, TN सिंह भी, नित्यानंद स्वामी जो है वो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा C। निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ये UDA-LDA अर्थात सचिवालय के जो RO-ARO होता है उसको बोलते हैं UDA-LDA। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें गलत कथन हमें ढूंढना है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली, ये तो भाई सही है। वो 17 नगर हैं जो नगर निगम की हैसियत पा चुके हैं।
नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक कारणों पर नगरों को नगर निगम क्यों दिया जाएगा? कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, एक अलग कानून है, ये भी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? ठीक है, तो ये अभी भी पूछा जा सकता है। तो अभी तक 2 लोग रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। अगर बात करें कि वो 2 महिलाएं कौन सी थी, तो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हम सभी को पता है, सुचेता कृपलानी थी। और दूसरी कौन थी? मायावती थी, सुश्री मायावती थी। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये चीज़ बहुत यहाँ पर ध्यान देना है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में, तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे जो है पुरुषोत्तम दास टंडन जी। प्रश्न संख्या 26 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस, ये बहुत पूछा जाता है भाई, इसमें भले ही दिया गया यूपी पीसीएस, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, कुछ लोग 25 जनवरी भी लगा सकते हैं, बट 25 जनवरी नहीं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही तो उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया था। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आप सभी कमेंट करके बताइए। हम ही बता दे रहे हैं, मतदाता दिवस मनाया जाता है भाई, कोई बताता नहीं है। मतदान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, और इस प्रकार की आज की हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी जीके की श्रृंखला समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप इसके पहले की भी क्लासेस देखिए और आगामी क्लासेस का भी इंतजार करिए। और इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं अपने यूपी जीके के इस सफ़र को, और कल से हम लोग देखेंगे, कल की क्लासेस में हम लोग देखेंगे संग्रहालय कितने हैं, कौन कौन से संग्रहालय हैं, संगठन है, संस्थान कौन से हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, के साथ हम लोग क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, सभी को धन्यवाद, जय श्री राम।